व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे ही होंगे। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हमने जितने भी सारे लिंक लिस्ट के की टॉपिक्स थे, जैसे कि लिंक लिस्ट को कैसे डिस्प्ले कराना है, कैसे रिवर्स कराना है, उसकी सम नोड का सम, जितने भी नोट्स होती हैं ये सारी चीजें, और जितने भी आपके ऑपरेशंस थे वो सारी चीजें हमने एक्चुअल में कवर कर ली थी। तो इसके बाद हमारा आता है कोडिंग वाला पार्ट। तो आज से हम लोग कोडिंग का पर डे 1 वीडियो देखेंगे लिंक लिस्ट का, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कोड को हम लोग उठाएंगे, उसको अच्छे से करेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही में पैरेलली आपकी दूसरी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा, जो एक्चुअल में है आपका सॉर्टिंग का टॉपिक। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग के टाइप्स कितने होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डीएसए के अंदर जो भी है अच्छे से कवर करते चलेंगे। तो एक वीडियो आपका आएगा वही अप्रॉक्स 5 बजे, और एक वीडियो आपका मे बी 9 बजे आ सकता है, या फिर जैसे टाइमिंग बनेगी उस हिसाब से हम लोग अपलोड करके सीखते जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो हम लोग, जो ये वीडियो है, इसके अंदर समझने वाले हैं कि किसी लिंक लिस्ट को हम लोग सी के अंदर कैसे प्रिंट करते हैं और कैसे उसको या फिर डिस्प्ले कराते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इसका कोड सॉरी गाइज, एक्चुअल में वीएस कोड के अंदर लिख रहे होंगे, तो वीएस कोड पे चलते हैं और साथ ही में लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो ये हमारा वीएस कोड रहा। अगर आप वीएस कोड के अंदर नहीं करना चाहते तो फिर आप ऑनलाइन एडिटर हैं, जैसे कि ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, उधर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते जाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। इसका पता होगा कि इसको क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं, कोड फॉर डिस्प्लेइंग ए लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद हमको देखो एक्चुअल में करना क्या है। सबसे पहले तो हमको हम जब लिंक लिस्ट को प्रिंट करा रहे होते थे तो उसको सबसे पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए हमने क्या बोला था, हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट, फिर आगे लिखेंगे नोड लिखने के बाद सिंपल सा हो जाएगा ये। इसके अंदर पहला क्या आता है, आपका डेटा आता है। लिंक लिस्ट की जो नोड होती है, एक तो डेटा कंटेन करती है, दूसरा नेक्स्ट एड्रेस नेक्स्ट नोड का कंटेन कर रही होती है। तो अब हम लोग लिखेंगे, और जो डेटा कंटेन कर रहे होते हैं वो नेक्स्ट नोड का सेम ऐसे होता है एज इट इज, स्ट्रक्ट नोड स्टार, इसके बाद नोड स्टार नेक्स्ट नोड का ये डेटा कंटेन कर रही होती है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए होगा, एक पॉइंटर चाहिए होगा जिसको इटरेट कराते हुए हम लोग पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। तो वो पॉइंटर मान लिया हमने ले लिया फर्स्ट। ठीक, तो फर्स्ट की वैल्यू हम लोग अभी असाइन करा देंगे NULL, यानी नल। ये जो नल वैल्यू है एक्चुअल में इसके अंदर कोई वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, सिंपली आपको एज इट इज ट्रेवर्स करते जाना है। जैसे ट्रेवर्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो ये हो गया एक की स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हमको इसको डिजाइन करना है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया इसका एडिटिंग पार्ट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, अब इसको क्रिएट कैसे करना है। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग लेंगे वॉइड क्रिएट, एक ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर हम लोग पास कर रहे होंगे। देखो, जब कोई हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे अगर हम लोग या तो क्रिएट कर सकते हैं एक तो एरे की मदद से, या फिर आप लोग क्या करें कि मैनुअली वैल्यू देना शुरू कर दें, या फिर जैसे मान लिया आपने जो इनपुट देना है जैसे दे दें 4 5 6 7 ऐसे करके, या फिर क्या करें आप एक एरे डिजाइन कर लें। एरे हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कैसे एक पर्टिकुलर एरे को डिजाइन करके उसकी वैल्यूज को हम लोग प्रिंट कराएंगे किसी गिवन लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक, तो इसके अंदर जो पहला इनपुट जाएगा वो जाएगा आपका नोड स्टार, इसमें जाएगा जो पहला इनपुट, मैंने आपको बताया कि एरे की मदद से हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो एरे के अंदर करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एरे इनपुट में ले ली। एरे को इनपुट में लेने के बाद उसको हम लोग साइज देख लेंगे कि उसका साइज एक्चुअल में क्या है। तो साइज हमारा मान लिया n हो गया। ठीक, अब इसके बाद जैसे हमने ये दो चीजें ले ली, अब आती है एक्चुअल बात कि प्रिंट कैसे क्रिएट करना है हमको। ठीक, तो एक वेरिएबल हम लोग लेंगे i। ठीक, देखते जाइए कैसे हो रहा है। उसके बाद हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल जो वैल्यू एक्चुअल में स्टोर करेगा। मान लिया वो वेरिएबल है हमारा t। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल होगा लास्ट। दो चीजें हमने देख ली। अब क्या होगा, हम लोग सबसे पहले एक फर्स्ट है, फर्स्ट को कैसे वैल्यू, एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे फर्स्ट नोड
उसको वैल्यू कैसे देंगे, तो सी के अंदर कोई अगर हमें नया नोड क्रिएट करना है या फिर कोई नई मेमोरी एलोकेट करानी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैलॉक फंक्शन का यूज करते हैं। तो वही हम लोग यूज करेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार, इसके बाद आ जाएगा आपका मैलोक फंक्शन, मैलोक हमने लिखा, मैलोक के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ, और साइज ऑफ के अंदर हम लोग दे देंगे स्ट्रक्ट नोड। ठीक, ये हमारा हो गया सिंपल सा फंडा। ठीक, ये फर्स्ट नोड हमारी क्रिएट हो गई, मतलब एक ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी उसमें असाइन हो गई जो आपका सीपीयू के अंदर मेन मेमोरी होती है उसके अंदर। ठीक, अब आता है नेक्स्ट काम, वो क्या है कि हम सबसे पहले जो एक ये एरे है, मान लिया एरे इधर लिख लेते हैं साथ ही में, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मान लिया कोई एक एरे है ए, ठीक, एरे ए के अंदर आपकी जो वैल्यू इंसर्ट की जा रही हैं वो जो वैल्यूज़ हैं वो मान लिया कुछ इस तरह से हैं। पहली वैल्यू आपकी ले लिया, जैसे मैंने 3, दूसरी वैल्यू ले ली 5, तीसरी वैल्यू ले ली 7, तीसरी अगली वैल्यू ले ली 10, 10 के बाद में मैंने ले लिया 25, सॉरी गाइस, 3 लिया, 3 के बाद हमने लिया 5, 5 के बाद लिया 7, 7 के बाद लिया मैंने 10, 10 के बाद मैंने लिया 25, 25 को लेने के बाद मैंने लिया 8, 8 के बाद आया मान लिया 32 और उसके बाद ले लिया 2। ठीक, तो ये हमारी कोई गिवन एरे है, इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक, तो इस एरे को हमको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब क्या किया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को असाइन करेंगे ए ऑफ 0 की वैल्यू जो एक्चुअल में उसके अंदर डेटा प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट का डेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डेटा वो एक्चुअल में हो जाएगा आपका ए ऑफ 0। अभी जो पहली नोड है वो क्या डेटा क्रिएट होल्ड करेगी, वो आपको करेगी ए ऑफ 0 का डेटा एक्चुअल में होल्ड करेगी। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट का नेक्स्ट अभी क्या हो जाएगा, यानी उसके आगे की नोड का तो हमें कुछ पता नहीं है, तो वो हो जाएगी आपकी नल। इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लास्ट को असाइन करा देंगे, लास्ट जो वेरिएबल होगा वो अभी हो जाएगा किसके इक्वल, फर्स्ट, क्योंकि आगे हमारी कोई नोड का अभी हमें पता ही नहीं है, तो लास्ट आपका फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके आगे एक्चुअल में हमें क्या करना क्या है वो हम लोग समझते हैं। आगे अब हमको सिंपली एक लूप चलाना है और ट्रैवर्स करते जाना है और वैल्यू असाइन करते जानी है, बस इतना सा काम है और आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं इसको करते कैसे हैं। सिंपल हम लोग लिखेंगे फॉर, यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू 1, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हम लोग असाइन कर चुके हैं फर्स्ट को, तो अब i इज इक्वल टू 0 से ना चल के कहां से चल रहा होगा, 1 से चल रहा होगा। तो क्या करेंगे सॉरी गाइज, फॉर i इज इक्वल टू 1, और कहां तक ये एक्चुअल में चलेगा, i लेस देन n तक चलेगा। इसके बाद करते हैं i प्लस प्लस। ठीक, ये करने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा हम लोगों को करना ये है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये हमने एक लूप चला लिया। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे t। ठीक, t को क्या करेंगे, यहाँ पे भी अब t को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो सिंपल सा वैल्यू असाइन कर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा मैलोक फंक्शन का यूज करना है, मैलोक के बाद साइज ऑफ। ठीक, साइज ऑफ के अंदर क्या होता है आपका, स्ट्रक्ट नोड होता है, स्ट्रक्ट नोड। ठीक, ये एक तो ये हो गया बेसिकली कि हम लोगों ने एक टी वेरिएबल बना लिया। अब इसी टी वेरिएबल की मदद से हम लोग सारी लिंक लिस्ट के डेटा हैं जो उनको असाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टी का डेटा दे देंगे, टी के अंदर जो डेटा आएगा वो किसका डेटा आएगा, ए ऑफ आई आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया, क्योंकि जब हम लोग एक एलिमेंट ले चुके हैं तो अब जब लूप चला रहे हैं तो टी के डेटा जो होगा वो क्या होगा, ए ऑफ आई होगा। ए ऑफ आई कितना है, आई की वैल्यू जब 1 है तो ए ऑफ 1 यानी 5 डेटा आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, टी का नेक्स्ट, इसमें भी सेम यही हो जाएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट नोड का हमें कुछ पता नहीं है, तो टी का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको करना है लास्ट इक्वल टू टी। इतना अपन ने कर लिया। ठीक, इसके बाद अब क्या है, जब हमारी ये सारी प्रोसेस हो गई, इसके बाद देखो एक चीज यहां पे ये आती है कि मैलोक फंक्शन का यूज हम किस लाइब्रेरी के अंतर्गत करते हैं, तो उसके लिए हमको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चाहिए होती है। तो हम लोग क्या इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच।
तो कैसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdlib डॉट h। ठीक, ये हमारी एक लाइब्रेरी हमको इंसर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, मैलोक फंक्शन का यूज कर रहे हैं। आपको होप सो ये समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन। ठीक, इंट मेन लिखने के बाद हमको क्या करना है, सिंपल सा इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प। ठीक है, ये मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा मैंने जो ये एरे ली थी सेम यही एरे यहां पे हम लोग ले लेंगे। इसको यहां से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहां पे हम लोग लिखेंगे इंट और इसको कॉपी। ठीक, अब ये हमारी एक पर्टिकुलर एरे हो गई जिसकी मदद से हमको इसको करना है। इसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया है वो क्या बनाया है, क्रिएट। ठीक, तो हम लोग क्रिएट को कॉल करेंगे, क्रिएट यहां पे हो जाएगा एक, हमें जो पर्टिकुलर एरिया आपको देनी है पैरामीटर के अंदर, उसके बाद क्या देना है, 8 देना है। ठीक, जो इसका टोटल साइज है। ठीक, तो यहां पे हमने साइज दे दिया टोटल। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 7 10 25 8 32 और 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। अब इसके बाद आती है कि इसको डिस्प्ले कैसे कराएं, तो डिस्प्ले का भी फंक्शन साथ में बना ही लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब डिस्प्ले कैसे बनाएंगे, वॉइड हम लोग लिखेंगे वॉइड डिस्प्ले के अंदर कौन कौन सा पैरामीटर हमारा जाएगा, सिंपली एक पॉइंटर जाएगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक, एक ये पॉइंटर हो गया। इसके बाद अब आपको करना क्या है, सिंपली चेक करना है यहां पे व्हाइल, क्या चेक करेंगे कि p इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक, ये कंडीशन होती है क्योंकि हमें सिंपल पता है जब तक p की वैल्यू नल नहीं हो रही तब तो आपको करना क्या है, सिंपली p का डेटा प्रिंट कराना है और नेक्स्ट नोड पर चले जाना है। तो सिंपली हम लिखेंगे प्रिंटफ के बाद यहां पे लिखेंगे परसेंटाइल डी के बाद लिखेंगे कि p का डेटा हमारा प्रिंट कर दीजिए। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। जैसे हम लोग ये लिखेंगे इसके बाद प्रिंटफ परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी किस लिए, p के डेटा के लिए। इसके बाद p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट। ठीक, ये हमने कर दिया। अब जब ये हमने लिख दिया डिस्प्ले का फंक्शन, तो अब इसको भी हमको कॉल करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग कॉल करेंगे डिस्प्ले। ठीक, डिस्प्ले के अंदर कौन सा पैरामीटर देना है, सिंपली हमको देना है फर्स्ट। ठीक, क्योंकि यहां पे देखो सिंपल सा जैसे आप इसको ये वैल्यू देंगे, इसके बाद क्या करना है, सिंपली रिटर्न 0 लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये सिंपली आपका एक एक एलिमेंट को उठाएगा और उसको प्रिंट कराता जाएगा। ठीक, इतना सा सिंपल प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा कोड समझ लेते हैं। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, रन करते हैं, फिर समझते हैं, देखते हैं कोई एरर ना रह गई हो, आपकी सिंटैक्स एरर आ गई हो अगर कोई। ठीक, तो इसको जैसे अपन रन करेंगे तो इसमें कुछ एरर्स आ रही हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड फ्रॉम टाइप स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये लाइन 10 में कोई एरर है, रुक जाइएगा। यहां पे स्ट्रक्ट नोड फर्स्ट इज इक्वल टू नल। ओके, सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने ये पॉइंटर टाइप था, इसको अब इसको देखते हैं और कोई एरर है। बेसिकली पहले एरर्स हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा कोड होता है तो एरर आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। एक ये इंटीजर ए पैरामीटर इंट आई, इसके बाद स्ट्रक्ट नोड स्टार टी स्टार लास्ट। अब हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलोक साइज ऑफ, कोई चीज़ छूट नहीं रही है, बस यही चेक करना है हमें क्योंकि इसी में अगर कोई एरर आएगी, फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक, तो इतना हमने कर लिया। चलो इसको एक बार दोबारा रन करते हैं, देखते हैं कितनी एरर्स हैं। अब तो इसने देखो टोटल अब ये जो प्रिंट कर रहा है, अभी ये प्रिंट कर रहा है सिर्फ 3 को। ठीक, इसने अभी केवल हमारा जो प्रिंट किया है एलिमेंट को, वो हमारा कौन सा है, 3 को इसने प्रिंट किया। एक बार फिर से रन करते हैं। तो जैसे इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद देखो इसने 3 प्रिंट किया।
अब एक्चुअली इसने 3 यानी फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करने के बाद ये रुक जा रहा है। तो इसके पीछे इश्यू क्या हो सकता है, इसको चलो देख लेते हैं। सिंपल सा देखो हमने किया क्या है, एक हमने नोड बनाई, नोड बनाने के बाद हमने क्रिएट फंक्शन बनाया। क्रिएट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इंटीजर आई लिया, स्ट्रक्ट नोड 2 हमने टेम्परेरी पॉइंटर बनाए टी और लास्ट। इसके बाद क्या किया हमने, स्ट्रक्ट पहले फर्स्ट पॉइंटर क्रिएट किया, फिर फर्स्ट के डेटा को असाइन किया, फिर फर्स्ट का नेक्स्ट और लास्ट को फर्स्ट किया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, एक लूप चलाया i इज इक्वल टू 1 से i इज लेस देन n तक i प्लस प्लस किया। ठीक, इसके बाद क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने t बनाया है तो उसके अंदर किया स्ट्रक्ट नोड स्टार, सिंपल सा वैल्यू असाइन करा दी। अब t के डेटा को किसके बराबर कर दिया, a ऑफ i, और t का नेक्स्ट हमने कर दिया नल। तो एक चीज यहाँ पे देखो ये छूट रही है कि हमने लास्ट का नेक्स्ट नहीं लिया है, सॉरी गाइस, ये देखो लास्ट का नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कर रहे होंगे तो हमें लास्ट का नेक्स्ट भी तो चाहिए होगा कुछ, और लास्ट का नेक्स्ट अभी क्या है हमारा t है। ठीक, तो एक ये कर दिए, उसके बाद लास्ट को इक्वल करा दिया t के। अब देखो इसको हम रन करते हैं, तो रन करने के बाद देखो जो टोटल वैल्यूज हैं वो हमारी आ चुकी हैं 3 के बाद कौन कौन सी वैल्यू थी, वैल्यू भी मैच कर लेते हैं साथ में आपके उसके लिए कन्विंस के लिए, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे हमने किया क्या, सबसे पहले देखो 3 हमारा आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10, 10 के बाद 25, 25 के बाद 8, 32 और 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, परसेंटाइल डी के बाद में हम लोग n लगा लेते हैं, जिससे हमको आसानी हो जाएगी। तो इसको अब रन करते हैं। तो जैसे अपन रन करेंगे तो रन करने के बाद देखो बेसिकली होगा क्या, तो जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग मैच करेंगे। तो ये देखो अलग अलग लाइंस में आ गई हैं, तो अब इनको मैच कर लेते हैं। सबसे पहले 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 25, 8, 32, 2। ठीक, तो इस तरह से ये टोटल हमारी जो लिंक लिस्ट है इसको इस तरह से हम लोग प्रिंट करते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक, अब अगर आपको ये कोड नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से मैं समरी वाइज आपको बता देता हूँ। सिंपली हमको क्या करना है, एक नोड बनानी है। नोड में क्या होता है, आपकी 2 चीजें होती हैं, एक तो डेटा होता है, दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक, 2 चीजें हो गई। अब क्या करना है, दूसरी चीज ये करनी है कि जब हम लोग नोड को क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने में हम सिंपली एक सबसे पहले जो एरे ले रहे हैं, एरे के पहली एलिमेंट की वैल्यू को असाइन कर देंगे, a ऑफ 0 की वैल्यू, एक पॉइंटर फर्स्ट बनाएंगे जिसको हम लोग उसके डेटा में असाइन कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 1 से i इज लेस देन n तक, उसमें सिंपली आपको वैल्यू असाइन करते जाना है और नेक्स्ट नोड पे आपको स्विच करते जाना है। ठीक, यही हमने किया। उसके बाद सिंपली क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन के लिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब तक p की वैल्यू नल नहीं होती तब तक p का डेटा प्रिंट कराते जाओ और p एक आगे बढ़ाते जाओ। ठीक, तो यही हमने किया और जैसे इसको अपन ने रन किया तो हमको इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई कि जो टोटल वैल्यू है हमारी 3, 5, 7, 10, 25, 8, 32 और 2। तो होप सो अगर आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग किसी गिवन लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं और कैसे उसको प्रिंट करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे, अब इसके बाद कोड होंगे, क्योंकि हम सारे कोड में सिर्फ फंक्शन ही बना रहे होंगे, हमें ये पूरा कोड क्रिएट नहीं करना होगा। तो कल के वीडियो में हम लोग 2 चीजें देखेंगे, रिकर्सिव तरीके से कैसे हम लोग लिंक लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं, दूसरा आपका जो तरीका होगा वो बेसिकली ये होगा कि हम लोग एक चीज और देखेंगे कि किसी गिवन लिंक लिस्ट का एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।